नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित लखोटिया और आपका स्वागत है हमारे खास शो कंज्यूमर इज किंग में। अब कोविड के टाइम पर एक बात जो बेहद कॉमन देखने को मिली है वो है वेट गेन। घर में रहने की वजह से लगभग सभी ने थोड़ा वजन तो बढ़ा ही लिया है और अब जबकि एक बार फिर से हम घरों से बाहर निकल सकते हैं तो लोग अपनी सेहत के लिए वापस से फिक्रमंद है। सेहत को बेहतर बनाने और फिर से पुराने शेप में आने के लिए लोग कई चीजें अपना रहे हैं और रनिंग उनमें से एक है। जैसे जैसे मौसम भी बदल रहा है, थोड़ी ठंडी पड़ रही है, तो रनिंग के लिए बाहर निकलने के लिए लोग तैयार हैं। और सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि एक बड़े स्तर पर मैराथन्स का आयोजन फिर से होना शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच में हम एक बात भूल रहे हैं कि रनिंग जितना आसान लगता है उतना है नहीं। और बिना तैयारी के अगर आप रनिंग के लिए निकल पड़ते हैं तो उसका नुकसान हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। इसलिए आज के कंज्यूमर इज किंग में हम बात करेंगे रनिंग के बारे में और रनिंग शुरू करने से पहले किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, किस तरह के शूज पहनने चाहिए और आपको कौन सी बड़ी मतलब क्या वार्म अप करना पड़ता है, कैसे अपनी बॉडी को तैयार करें रनिंग के लिए। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं आयशा बिलमोरिया जो कि नेशनल लेवल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है और हमारे साथ एक और गेस्ट है डॉक्टर हेतल चीनीवाला जो एक कंसल्टिंग ऑर्थोपीडिक सर्जन है। आयशा और डॉक्टर चीनीवाला, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आयशा, आपसे स्टार्ट करता हूं। देखिए, रनिंग से पहले हम काफी बातें सुनते हैं कि रनिंग से पहले वार्म अप कर लो, रनिंग के बाद कूल डाउन कर लो, बट कहीं ना कहीं रनिंग की एक्साइटमेंट में ये कहीं रह जाता है। तो कितना जरूरी है ये वार्म अप और कितना जरूरी है ये कूल डाउन? पहले वार्म अप की बात करते हैं, कितना जरूरी है वार्म अप? थैंक यू। मैं आज यहाँ हूँ रनिंग के बारे में बात करने के लिए और ये सवाल बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि जो मैराथन्स दौड़ते हैं उन्हें लगता है कि पहले 2 किलोमीटर में वो वार्म अप हो जाएगा। ये आता है एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि उसके इल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। वार्म अप, जो नाम ही है वार्म अप, इट इज कॉल्ड फॉर अ रीजन क्योंकि वो हमारे शरीर को वार्म करता है और प्रिपेयर करता है आप जो एक्टिविटी करने वाले हो। तो अगर आप रनिंग कर रहे हो तो उसका वार्म अप रनिंग होता है, अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो उसका वार्म अप स्पोर्ट स्पेसिफिक होता है। हमने यहाँ देखा है स्पेशली बॉम्बे में, पूरे इंडिया में भी ये काफी हो रहा है। मैंने देखा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वार्म अप की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि वार्म अप ना करने से ही बहुत सारी इंजरी स्टार्ट होती है। और फिर हम ब्लेम करते हैं कि हमारे जूते खराब है, हम रोड पे दौड़ रहे हैं इसके लिए हमें इंजरी हो रही है। लेकिन कोई अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहा है और कह रहा है कि हाँ, मैंने अच्छा वार्म अप नहीं किया, मैंने अच्छे ड्रिल्स नहीं किए, मैंने मोबिलिटी नहीं की। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप 25-30 क्रॉस करते हो। जब आप छोटे होते हो तो हमारी बॉडीज काफी अकस्टम हो जाती है इन मूवमेंट से और इंजरी के चांसेस हमेशा कम होते हैं। और अगर इंजरीज होती भी है तो उसका रिकवरी बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जैसे हम 30, 35, 40 और स्पेशली लोग जो 40 प्लस में भाग रहे हैं उनके लिए मॉर्निंग वार्म अप बहुत ज्यादा जरूरी है। भले आप रनिंग करें या ना करें, वार्म अप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, आप कोई भी स्पोर्ट खेलें। बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा आपने आयशा। तो डॉक्टर चीनीवाला, आपके पास आऊँगा। जो आयशा ने कहा वार्म अप बहुत ज़रूरी है, नहीं किया वार्म अप सही तरीके से तो इंजरीज हो सकती है। तो डॉक्टर चीनीवाला, आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा कि कौन से ये कॉमन रनिंग इंजरीज हैं जो आप देखते हैं, जिनको लेकर पेशेंट्स आपके पास आते हैं? आयशा ने एकदम सही कहा है कि न सिर्फ वार्म अप जरूरी है लेकिन हर एक बॉडी अलग होती है और हर एक बॉडी का इश्यूज अलग होते हैं। तो जब कोई रनिंग चालू करता है एज अ फैशन, एज अ फैड, विदाउट एडेक्वेट प्रिपरेशन, काफी इंजरीज होती है। जैसे फुट से लेके अपर बैक तक काफी जॉइंट्स है जो रनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। आपके फुट मसल्स, आपके नी मसल्स, आपके हिप, आपकी स्पाइन, everything is working in a coordinated manner when you are running.
तो फुट में जैसे स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हैं, फुट इंजरीज होती है, जैसे नी पेन होता है, नी के मसल स्टिफ होने की वजह से नी पेन चालू होता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि हील में जो अपना टेंडन होता है अकीलिस, उसमें पेन्स चालू हो जाते हैं और अल्टीमेटली हिप और स्पाइन में भी, बैक में भी प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। तो न सिर्फ आपको स्ट्रेच आउट की जरूरत है, वार्म अप की जरूरत है, आपको ये, अगर आपको कोई भी सिम्टम नजर आ रहा है, जैसे आपने रनिंग चालू किया और आपको लगता है कि आपको कोई भी सिम्टम है, तो इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर। क्योंकि अगर आप वो पेन को टॉलरेट करके अगर आप कंटिन्यूसली रन कर रहे हो, तो हो सकता है कि डैमेज बढ़ जाए और आगे जाके ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। दूसरी चीज है कि ये जरूरी है कि हम अगर अच्छा रन करना चाहते हैं और अच्छा रन करने के साथ लॉन्ग टर्म रन करना चाहते हैं, तो हमारे मसल्स फ्लेक्सिबल हो, हमारे मसल्स, कोर मसल स्ट्रांग हो, हमारे बोन्स स्ट्रांग हो। आजकल विटामिन डेफिशिएंसी इतनी कॉमन है कि काफी लोगों को बोन्स पेन चालू हो जाते हैं रनिंग के टाइम। अगर उन अपने आपने रनिंग 30 के बाद चालू किया है, तो आपके जॉइंट्स थोड़े इनफ्लेक्सिबल होते हैं। तो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू improve the flexibility of your joints, your muscles, and spend time to strengthen them rather than just starting running immediately. So ये सब तय करना बहुत जरूरी है कि आपका बॉडी रनिंग ले पाएगा कि नहीं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी नए हो रनिंग के लिए, रनिंग आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो प्लीज कंसल्ट अ प्रॉपर पर्सन कि आपका बॉडी रनिंग के काबिल है कि नहीं। जी, ये बहुत ज़रूरी बात कही आपने डॉक्टर चीनीवाला। ऐसा नहीं है कि बस हमारा मन आया तो निकल लिए, थोड़ी सावधानी बरतनी बहुत बहुत ज़रूरी है। आयशा, एक चीज़ मैंने काफ़ी बार देखी है जब बाहर कभी सुबह रनर्स को भागते हुए देखा कि रनिंग शुरू करने के पहले वो स्ट्रेच कर रहे होते हैं। एंड मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं डिफरेंस बिटवीन डायनामिक स्ट्रेचिंग एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग। तो मैंने लोगों को कई बार दौड़ने के पहले ही स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हुए देखा है। क्या ये सही है, गलत है? आपकी क्या राय रहेगी? Dynamic stretching is definitely something that people should do. Again, ये हम बात करते हैं वार्म अप की, जो को इंटीग्रेट होता है हमारे डायनामिक स्ट्रेचिंग में। जो लोग रेगुलर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जो नॉर्मल स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो कर रहे हैं बिफोर द वर्कआउट, ये गलत भी नहीं है लेकिन ये बेनिफिशियल भी नहीं है, क्योंकि आप लॉन्ग भागने वाले हो, आप एक स्प्रिंटर नहीं हो। अगर आप स्प्रिंटर हो तो हाँ, आप थोड़ा मोबिलिटी स्ट्रेचिंग कर सकते हो बिफोर योर वार्म अप, लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस भागने वाले हो तो ज्यादा स्ट्रेचिंग करने से आपका मसल ऑलरेडी वेयर एंड टेयर हो रहा है, उस मसल के साथ आप रनिंग करने जा रहे हो, सो यू आर ऑलरेडी टायरिंग द मसल, आपका मसल थक गया है। फिर आप कितना भी फास्ट जाओ या स्लो जाओ, आपके मसल एक स्टैग्नेटेड पॉइंट पे आके वही जगह पे ऑलमोस्ट भागता है। ये इसके पीछे काफी साइंस है और मैं उस साइंस में नहीं डीप जाना चाहूंगी, लेकिन सिंपल बात है, अगर आप रन करने वाले हो तो आपका जो मोशन है वार्म अप का, डायनामिक स्ट्रेचिंग विथ जॉगिंग, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाए, जब आपका बॉडी स्टेशनरी में आ जाए, जब आपका हार्ट रेट कम हो जाए, जब आपका ब्रीदिंग नीचे आ जाए, वो टाइम है आपके बॉडी को रिलीज करना। जो लैक्टिक मिल गया है मसल्स में, लैक्टिक एसिड आ जाती है, उस लैक्टिक एसिड को रिलीज करने के लिए हम स्ट्रेचिंग करते हैं। अगर आप वर्कआउट के पहले ही स्ट्रेच कर रहे हो तो आप मसल को फटीग कर रहे हो, और अगर आप ऑलरेडी फटीग मसल को थोड़ा स्ट्रेच करते हो तो वो स्ट्रेच होता है लैक्टिक रिलीज करने के लिए। बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ लेकिन फिर तो और वेयर एंड टेयर होता है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये हमारी बॉडी बहुत अलग चलती है, हम उसे कैसे ट्रेन करते हैं उसके हिसाब से हमारी बॉडी चलती है। सो मेरा ये मानना है डायनामिक स्ट्रेचिंग, सो जॉगिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग और उसके बाद स्टैटिक स्ट्रेचिंग, आप भले बैठ के करें या स्टैंडिंग करें, ये सही तरीका है प्रोग्रेशन का और टू स्टे इंजरी फ्री। बहुत सही कहा आयशा। सिंपल स्टेप्स है रनिंग शुरू करने के लिए। स्ट्रेचिंग इस ऑर्डर में करनी ज़रूरी है। ये नहीं कि बस मन आया जूते पहने और निकल लिए। जूतों की बात मैं थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन पहले डॉक्टर चीनीवाला आपसे ये पूछना चाहूँगा,
और आपने इसके बारे में भी कहा अपने पहले जवाब में कि कई बार लोग डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते अगर कुछ भी थोड़ा दर्द हो, कोई इंजरी हो, क्योंकि हमें लगता है कि चल जाएगा, चला लो, क्या बड़ी बात है, हो जाएगा, थोड़ा एक दिन रेस्ट कर लो, हो जाएगा, या तो गर्म सेक कर लो या बर्फ़ लगा लो, और या फिर ऑफ कोर्स इंटरनेट पर ढूंढ लेते हैं हम अपने हिसाब का ट्रीटमेंट। लेकिन ये क्यों सही नहीं है? और इंटरनेट पर ढूंढकर कभी कई कई बार तो हम दवाइयां भी अपने आप ही ले लेते हैं। इस पर डॉक्टर चीनीवाला आपकी क्या राय है? आप क्या सलाह देंगे दर्शकों को? पहले बात तो मैं बोलूंगा कि ये जो पेन किलर है, ये आइस है, वो दे आर मास्किंग योर सिम्टम्स। वो आपके सिम्टम्स को दबा दे रहे हैं। वो आपका आपको क्या करना है कि जो रूट कॉज है, आपको अगर कोई बॉडी में पेन हो रहा है तो पेन इज अ सिग्नल कि समथिंग इज रॉन्ग। और जब तक आप उसको रूट कॉज पे जाके उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये पेन सिर्फ मास्क करने से वो कम नहीं होगा, वो बॉडी में डैमेज बढ़ता जाएगा एंड आप ऐसे स्टेज पे भी पहुंच सकते हो कि उसके बाद आप रनिंग नहीं कर सकोगे कभी। तो जो आप डिले करोगे कोई भी ट्रीटमेंट, और ज्यादातर लोगों को लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सिर्फ गोली दे देंगे, दवाई दे देंगे और बोलेंगे कि रन मत करो। ऐसा नहीं है। हम जो स्पोर्ट्स इंजरीज के मरीज देखते हैं, हम पहले इवेल्युएट करते हैं कि बॉडी में कौन कौन से पार्ट है जो वीक है। जैसे कि उनके फुट मसल्स वीक है, नी मसल्स वीक है, कि उनके बैक मसल्स वीक है या उनके एब्डोमिनल मसल्स वीक है। तो हम पूरा एक इवेल्युएशन करते हैं और ढूंढ निकालते हैं कि कौन सी लिंक्स जो है बॉडी में वो वीक है, और वो वीक लिंक को हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप जस्ट गूगल देख के करते हो और आपको किसी ने हियर से करते हो कि किसने कहा ये करो वो करो, तो आप मिस करोगे क्या प्रॉब्लम है, और आप उस चीज पे ध्यान दोगे जहां ध्यान नहीं देना है, और उससे आपका वो डैमेज बढ़ता जाएगा। तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि अ क्वालिफाइड डॉक्टर जिसे इसके बारे में जानकारी हो, जो आपको सही जानकारी और सही गाइडेंस दे सके, उनको दिखाना बहुत जरूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म रनिंग करना है तो। एक बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर चीनीवाला कि जो लिंक है बॉडी के बाकी मसल्स की, तो ये नहीं अगर मुझे लगे कि सपोज़ मेरा काफ मसल स्ट्रेच करना हो या मुझे घुटने में दर्द हो, ये घुटने के आसपास का कारण नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा बॉडी पार्ट, कहीं दूसरे पैर में कहीं कोई मसल वीक हो जिसके कारण उसका असर आगे जाके पैर पर दूसरे पार्ट पर लग रहा हो। जी। आयशा, आपसे एक और पूछना चाह रहा था जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अबाउट शूज़। और शूज़ नहीं, मैं आपसे क्लोथ्स, सॉक्स, शूज़ तीनों चीज़ पर बात करना चाहूँगा। कितने ज़रूरी है ये अपने दौड़ते वक्त? किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह के शूज़ पहने? डॉक्टर चीनीवाला, जूतों के बारे में मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। पहले आयशा आप बताइए, फिर डॉक्टर चीनीवाला के पास जाएंगे। ये जवाब देने के पहले मुझे एक पॉइंट ऐड करनी है प्रीवियस क्वेश्चन की। डॉक्टर चीनीवाला ने जो कहा वो बहुत ही सही है। हम ऐसे दौर में है जहाँ पे सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया इतना बड़ा हो गया है कि लोग दूसरे लोगों को देख के सोच रहे हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। ये बहुत गलत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट, भले वो कोच हो या डॉक्टर हो या फिजियो हो या कोई स्पेशलिस्ट हो। आप प्लीज अपने डिसीजंस अपने आप ना ले, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है। और ये सही भी है क्योंकि आप सिर्फ रनिंग करते हो रनिंग करने के लिए, लेकिन ओवरऑल बॉडी की जो इंटेलिजेंस है वो एक एक्सपर्ट आपको उसके थ्रू ले जाएगा। तो ये जो दर्शक देख रहे हैं, ये प्लीज आप नोट करें कि जो सब कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं है। आपकी बॉडी में अगर कुछ अलग चल रहा है, उसके लिए आपको अच्छी गाइडेंस चाहिए, राइट गाइडेंस चाहिए, और वही आपको आगे ले जाएगा आपके स्पोर्ट में और आप बहुत साल दौड़ सकेंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन ऑन गियर और शूज, मैं एक बहुत ही पुराने ख्यालात की लड़की हूँ जब इन चीजों के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे और जब मैं मेरे पहले नेशनल्स दौड़ी थी 2001 में, और उसके पहले जब मैं स्टेट और स्कूल लेवल पे दौड़ती थी, हम सिर्फ बाटा शूज में दौड़ते थे। हमारे पास कोई फैंसी
ब्रांडेड शूज नहीं थे, हमारे पास कोई फैंसी कपड़े नहीं थे। जो भी ग्रैंड रोड मार्केट में या कुलाबा कॉजवे पे मिलता था, बस हम वही अफोर्ड कर पाते थे। हम उसी से हम नेशनल्स जीते हैं, उसी से हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। तो जब कोई भी हमें पूछता है कि क्या ये बेस्ट शू है, क्या वो बेस्ट शू है, मुझे कौन सी गंजी पहननी चाहिए, मुझे ये टाइप का ड्राई फिट है, अनफिट है, जो भी है क्या पहनिए, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। अगर आपको दौड़ना है तो सिर्फ दौड़ना ही है। यस, कुछ कुछ चीजें होती है जिसको आप अपने बॉडी से अटैच कर सकते हो। किसी को थोड़ा ज्यादा कुशन चाहिए, किसी को थोड़ा कम कुशन चाहिए, लेकिन मैं इस ख्यालात से आती हूँ कि अगर आप दिल से दौड़ रहे हो और अगर आप आपकी रनिंग को एंजॉय कर रहे हो, तो बस यू आर अ विनर। उसके बाद आप कुछ पहने, फैंसी पहने ना फैंसी पहने, यू आर स्टिल अ विनर। बहुत धन्यवाद उसके लिए आयशा। डॉक्टर चीनीवाला, आपसे भी पूछना चाहूँगा इम्पोर्टेंस ऑफ शूज़, क्योंकि आपके पास, क्योंकि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, लोग आते ही होंगे, और शूज़ को कैसे गाइड किया जाए लोगों को, आपकी क्या राय है इस पर? शाह ने एकदम सही कहा है। आजकल शूज कौन से लेने, वो शूज का क्वालिफिकेशन नहीं, उसका प्राइस क्या है, कितना एक्सपेंसिव है, वो नक्की करता है। और सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से ट्रेंड का शूज का ट्रेंड चल रहा है, उससे लोग डिसाइड करते हैं। मेरा शूज किसी और के शूज से अगर एक्सपेंसिव है तो बेटर है, ऐसा नहीं होता है। एवरी फुट इज डिफरेंट। और अगर आपको कोई शूज सूट हो रहा है तो भले ही वो एकदम ही चीप हो या एकदम ही कम वैल्यू का हो, इट इज राइट फॉर यू। यू हैव टू वेयर द शूज। आप देखिए वो शूज के साथ आपको कितना एडजस्टमेंट होता है, थोड़ा चलिए, थोड़ा रन करिए, इट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग द शूज। और अगर वो शूज आपको सूट होता है तो वही आपके लिए अप्रोप्रिएट शूज है। फिर वो 500 रुपए का शूज क्यों ना हो या फिर वो 20,000 का शूज क्यों ना हो, डोंट गो बाय द प्राइस, डोंट गो बाय द एडवर्टाइज व्हाट द कंपनी से। व्हाट सूट्स यू इज द बेस्ट शूज फॉर। ये सही कहा आपने डॉक्टर चीनीवाला, क्योंकि हम समझते हैं कि बस दुकान में गए, उठा लिया कोई भी पैर जो एक साइज का फिट हो रहा है और निकल लिए भागने के लिए, बट एवरीडे वॉकिंग के लिए अलग चीज़ होती है। और जब रनिंग, जब आप इतनी किलोमीटर, कितने कितने किलोमीटर दौड़ेंगे और जिसका प्रेशर आपके घुटनों पे, आपके पैरों पर अलग गिरता है, चलते वक्त तो कम प्रेशर रखता है, लेकिन जब आप दौड़ रहे हैं तो इसलिए अपने शूज़, अगेन ब्रांड नेम नहीं इंपॉर्टेंट है, प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट फिटिंग आपके पैर पर कैसे लग रहा हो। आयशा, एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, हालांकि अब थोड़ी सर्दियाँ हो रही हैं तो वेदर अच्छा है भागने के लिए, लेकिन हाइड्रेशन फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हम ऑफ कोर्स गर्मियों के सीज़न में तो हाइड्रेशन ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन हाइड्रेट कैसे करें अपने आप को जब हम दौड़ रहे हैं? अगेन सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी बातें करते हैं अबाउट सप्लीमेंट्स, तो प्रोटीन पाउडर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितने ज़रूरी है ये? आप क्या गाइड करेंगे? मेरा एक गाइड और मेंटोर है जॉन ग्लॉस्टर। वो बहुत सालों से मेरा फिजियोथेरेपिस्ट है और उसने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दी थी जो आज तक यहाँ है, और ये मैंने अपनी बुक में भी लिखी थी कि एक इंसान को जितनी प्यास लगती है उतना ही पानी पिए, बिकॉज दैट इज जस्ट हाउ अ बॉडी इज डिजाइन। हम कहते हैं 8 ग्लास पियो, 6 ग्लास पियो, 12 ग्लास पियो। अगर आपकी बॉडी की वो कैपेसिटी नहीं है तो वो उतना पानी नहीं मांगेगी। आप पानी हर अलग तरीके से भी पीते हैं। आप कभी कभी जो फ्रूट्स खाते हैं उसमें भी वाटर होता है। कभी आप कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डाइटरी फाइबर्स होती है जिसमें भी वाटर होता है। वो भले वाटर ना दिखे लेकिन उसमें वाटर कंपोनेंट रहता है। तो यस, मैं कहती हूँ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा बॉडी 60% वाटर है और पानी पीना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बहुत कॉमन है कि आपको विंटर्स में ज्यादा थर्स्ट नहीं लगेगी और समर्स में, क्योंकि आपके स्वेट के ऊपर ये डिपेंड होता है। और आई एम श्योर डॉक्टर विल नो बेटर एंड बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर इसके पीछे साइंस क्या है। लेकिन मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि भले विंटर्स में मैं कितना भी भागूं, मुझे जितनी प्यास लगती है उतने में मैं अच्छा दौड़ सकती हूँ। कभी भी मुझे क्रैम्प्स नहीं आए या मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि कम पानी पीने से मुझे कुछ अनईजी जैसा लग रहा है। तो मेरा थोड़ा अलग ही अंडरस्टैंडिंग है और ये बहुत ही
सिंपल चीज मुझे सिखाई थी जॉन ने कि एक इंसान को जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पिए वो। बहुत लोगों को मेरी छोटी नीस है 6 साल की, वो मुझसे ज्यादा पानी पीती है और मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बहुत कम पानी पी रही हूँ, लेकिन वो उसकी कैपेसिटी है, उसका बॉडी उतना पानी मांग रहा है। तो ये आई थिंक अगेन बहुत इंडिविजुअल है। किसी किसी लोगों को बहुत ज्यादा पानी पीना है क्योंकि उनको लगता है कि वो कुछ अलग तरीके ये करेगा, लेकिन ऑफ कोर्स वाटर के बेनिफिट्स हजार है और वो वाटर के बेनिफिट्स हम देख रहे हैं। सो यस, ये आई थिंक इज एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाटर। जी। डॉक्टर चीनीवाला, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि लेट्स टॉक वर्स्ट केस सिनेरियो। भगवान ना करे कोई दौड़ रहा हो और उन्हें लग जाती है और उन्हें सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि रनिंग के कारण अनफॉर्चुनेटली लोगों को सर्जरी के लिए भी करना, मतलब सर्जरी भी करनी पड़ती है अगर केस बहुत बुरा हो, कि ज़्यादातर वो होता नहीं है, सिर्फ मतलब थोड़े दर्द, थोड़ा स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स या मसल पुल्स ज़्यादा होते हैं? आई वुड से कि 95%, और मे बी मैं कम कर रहा हूं, मैं बोलूंगा 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स आए ही नहीं अगर हम उसको प्रिवेंट कर सके विथ अलर्टनेस एंड विथ अ प्रॉपर ट्रेनिंग। और बाकी जो है रनिंग में, अनलेस आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो या आपने कोई अपना जॉइंट ट्विस्ट कर दिया हो या ऐसा हो गया हो कि आपका जॉइंट के लिगामेंट्स बैडली डैमेज हो गए बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, ऐसा कोई सर्जिकली इंपॉर्टेंट इंजरीज नहीं होती है। हर इंजरी को हम इजीली कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई कोई लोगों में नी के जो लिगामेंट्स है, नी के जो रेटिनाकुलम्स है वो टाइट रहते हैं, या उनके कोई मसल्स अगर एकदम टाइट रहते हैं, जो फिजियो रिहैब से अगर वो नहीं हम लूजन कर पाते तो उसको हमको सर्जिकली रिलीज करना पड़ता है। बट ये सब सर्जरीज मिनी इन्वेजिव होती है। मोस्ट ऑफ देम आर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें रिकवरी भी एकदम फास्ट होती है और पेशेंट्स को ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता है। बट अगेन आई विल एम्फसाइज that surgery is something which is completely avoidable unless you have a damaged body part because of running. Otherwise, most of the problems हम conservatively manage कर पाते हैं। तो और बेसिकली मैं एक ऐड करना चाहूंगा, जैसे पानी का उन्होंने बताया वन वेरी जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक्सेसिव पानी अगर पीते हैं तो उससे कभी कभी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूट हो जाते हैं। तो प्लेन वाटर इज समटाइम्स वी नीड टू हैव लाइक सिंपल इलेक्ट्रॉल पाउडर है और जी। ओआरएस सॉल्यूशन है, वो पीना इंपॉर्टेंट है। आप खाली प्लेन वाटर पी लोगे तो उससे कभी कभी आपके इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स में प्रॉब्लम आ सकता है। जी। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि अ गुड नाइट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर रनिंग द नेक्स्ट डे, पार्टी करके रात को लेट सो के रन मत कीजिए, आपको 100% इंजरी होगी बिकॉज योर मसल्स आर फटीग, योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड एंड यू आर बाउंड टू लीड अंडरगो some injury or the other. So your good night sleep before you run is very important. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर चीनीवाला, क्योंकि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर मैंने रात को पार्टी कर ली, ज़्यादा खा लिया, तो ठीक है मैं धीरे भागूंगा। बट ये ज़रूरी बात है देखने के लिए कि धीरे भागने की बात नहीं है, हमें इंजरी भी हो सकती है। आयशा, हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन आपने और डॉक्टर चीनीवाला ने शो पर कहा कि ज़रूरी है सही गाइडेंस के लिए तो डॉक्टर भी, बट एक सही कोच भी ज़रूरी है। तो आप क्या एडवाइस देंगी हमारे दर्शकों को, क्विकली अगर आप बता सके, टू गेट अ राइट कोच? प्लीज आप एक प्रोफेशनल से बात करें। जो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं, प्लीज उनको फॉलो ना करें अनलेस एंड अनटिल दे हैव द राइट नॉलेज टू डू इट। बहुत सारे क्वालिफाइड कोचेस हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। इंडिया पिछले 10 साल में बहुत प्रोग्रेस कर चुका है स्पोर्ट्स में और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। सो प्लीज कंसल्ट एक्सपर्ट्स, प्लीज कंसल्ट प्रोफेशनल्स, और आप खुद अपने कोच, डॉक्टर, फिजियो ना बने। उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे और हम हैं आपको गाइड करने के लिए। फैंटास्टिक। डॉक्टर चीनीवाला, आपके लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स, क्या गाइडेंस देंगे आप तो हमारे दर्शकों को? बोला वो बहुत ही परफेक्ट है। आजकल तो मैं एडल्ट की नहीं, चिल्ड्रन की बात करूंगा। हम काफी स्कूल चिल्ड्रन को स्क्रीन करते हैं। उनके बॉडी में अगर एक्सेसिव लिगामेंट इंस्टेबिलिटी है, लैक्सिटी है, तो हम पहले वो करेक्ट करते हैं ताकि नॉट ओनली रनिंग, वो जो भी स्पोर्ट्स करें उनको इंजरी ना हो। अब्रॉड स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन इज अ वेरी बिग
इंडस्ट्री, बट यहाँ अभी धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको पेन है तो ही डॉक्टर के पास जाए। एज अ स्क्रीनिंग प्रोसीजर यू शुड, इफ यू वांट टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन अ सीरियस स्पोर्ट्स, और रनिंग है, जैसे बैडमिंटन है, और कोई भी स्पोर्ट्स है, आपको जरूर एक क्वालिफाइड पर्सन को कंसल्ट करना चाहिए, आपकी बॉडी को जरा इवोल्यूएट करवा लेना चाहिए, ताकि आप कोई प्रॉब्लम अगर हो तो उसको पहले से ट्रीट करके इंजरी प्रिवेंट कर सके। Prevention is always better than cure, as they say in English. बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर चीनीवाला। ये थे डॉक्टर हेतल चीनीवाला, जो एक कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक सर्जन है, और साथ में थी हमारे साथ आयशा। थैंक यू वेरी मच आयशा बिलमोरिया, जो एक नेशनल लेवल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है, एक ऑथर है एंड एक एथलेटिक्स कोच है। आज के कंज्यूमर इज किंग में इतना ही। ये हमारा स्पेशल फिट फ्राइडे का शो था, जहां हम बात कर रहे थे रनिंग के बारे में। अगर आपने मिस किया हो कुछ भी तो यूट्यूब पर जाइए, देखिए ज़रूर ये शो रनिंग करने के पहले। आज के शो में इतना ही। बने रहिए आप ईटी नाउ स्वदेश के साथ।